नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्सुक हैं? क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान से या आपने जहां भी इन्वेस्ट किया उससे परेशान हैं? तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में मैं एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताऊंगा, जो दोस्तों आप लोगों को देख के ऐसा लगेगा कि अरे ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो में बने रहिए। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके, ठीक है दोस्तों। सोने में निवेश कैसे करें? गोल्ड एक कमोडिटी इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग अपनी इनकम को डे बाई डे बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी हम लोग अच्छा इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग भविष्य में कहीं न कहीं एक कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट देखते हैं जिससे हमारी कैपिटल, हमारी पूंजी 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी हो जाए। दोस्तों, बहुत सारे प्राइवेट फर्म, बहुत सारे बैंक आप लोग को आश्वासन देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं भी आप निवेश कीजिए तो उसके अपने स्टैंडर्ड को अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए। अगर वो सटीक बैठता है तभी आप वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, हम सभी कहीं न कहीं सर्च करते रहते हैं कि इस कंपनी का स्टॉक ले लूँ तो अच्छा जाएगा, इस कंपनी का स्मॉल कैप में लगा दूँ तो मल्टी बैगर हो जाएगा, मिड कैप का ले लूँ तो मल्टी बैगर हो जाएगा, लार्ज कैप में लगाऊंगा तो मेरा इनकम उतना ग्रो नहीं करेगा या मेरा इन्वेस्टमेंट उतना ग्रो नहीं करेगा। लेकिन बिल्कुल दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सही समय पर लिया गया सही निर्णय हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट को नई ऊंचाई देता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग अगर सोच रहे हैं कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मैं ऐसा करूं कि जो 1 महीने 2 महीनों 2 गुना 4 गुना हो जाए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कोई आप लोगों को कहता है तो वो बिल्कुल गलत कहता है। आप लोग पहले उसकी क्वालिटी परीक्षण कीजिए, आप लोग देखिए कि सही है कि गलत है, कंपनी अच्छी है कि नहीं, तभी इन्वेस्ट कीजिए। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिए। इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा जो अभी आज ही कल एक डील हुई है। दोस्तों, मैं ये इस तरीके का मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताता रहता हूँ जो कि इस भारत की, इस इंडिया की टॉप कंपनी है, उसमें आप लोग निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल फ्यूचर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ले आ रही है। दोस्तों, जब विदेश के लोग, सभी विदेशी हो, बहुत सारे इंटरनेशनल फर्म्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो मुकेश अंबानी ग्रुप की एक कंपनी है, इसके बारे में क्या बताना दोस्तों। आप लोग सभी लोग अगर शेयर मार्केट में या इन्वेस्ट या कहीं भी आप लोग एक एम्प्लॉई हैं या भारत के नागरिक हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम तो सुने ही होंगे। जियो, इनकी एक नई वेंचर है जियो डिजिटल, उसी में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। दोस्तों, स्नैपड्रैगन एक प्रोसेसर है जो बहुत सारे एंड्रॉयड फोन्स में, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम में इनबिल्ट होता है। क्वालकॉम के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये क्या है और रिलायंस इंडस्ट्रीज में कितना निवेश की है। दोस्तों, क्वालकॉम इज एन अमेरिकन पब्लिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्ड इन सैन डिएगो, कैलिफोर्निया एंड इनकॉर्पोरेटेड इन डेलावेयर। इट क्रिएट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करती है, सेमीकंडक्टर्स बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, इन सर्विसेज रिलेटेड टू वायरलेस टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस के साथ अभी हाल ही में बहुत सारी कंपनियों का टाई अप या बहुत सारी कंपनियों का निवेश सीधा हुआ है रिलायंस जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे कि इंटेल, एक बहुत बड़ी कंपनी यूएसए की जो सेमीकंडक्टर बनाती है, ऑलरेडी रिलायंस डिजिटल में अपना निवेश कर चुकी है। तो दोस्तों, अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के बारे में बात करते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी यूएसए की, इसका हेडक्वार्टर सैन डिएगो में, कैलिफोर्निया में है और ये डेलावेयर से कॉर्पोरेट करती है। इट ओन्स पेटेंट्स क्रिटिकल टू द सीडीएम में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस 2000। दोस्तों, एक पहले के जितने सीडीएम में फोन्स आते हैं, अभी भी जियो के सीडीएम में फोन आते हैं, उसमें ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है। टीडीएस सीडीएम में एंड डब्ल्यूसीडीएम में मोबाइल कम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है और ऐसे सर्विसेज से रिलेटेड काम करती है जो वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो दोस्तों, क्वालकॉम को क्यों लग रहा है कि रिलायंस डिजिटल का जियो प्लेटफॉर्म फ्यूचर में बूस्ट करने वाला है? क्वालकॉम का मैनेजमेंट कुछ ना कुछ सोच समझ के इसमें निवेश किया है। तो आप लोगों को मैं हमेशा उत्साहित करता रहता हूँ दोस्तों, रिलायंस डिजिटल में आप लोग एक मुश्त तो नहीं लगाइए, लेकिन
मान लीजिए 2700-1800 का शेयर है, एक स्टॉक ले लीजिए आज, एक स्टॉक अगले महीने ले लीजिए, या 2 स्टॉक आज ले लीजिए, 2 महीने 4 स्टॉक अगले महीने ले लीजिए। तो सिप बाय सिप, ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए, जितना आपका प्रॉफिट हो, जितना आपके इमरजेंसी फंड से या जितना भी आपका खर्चे वर्चे हो उससे निकाल के जो पैसे बचे उसमें निवेश कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। क्वालकॉम टू इन्वेस्ट $97 मिलियन इन इंडियाज रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। $97 मिलियन भारत के रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पे क्वालकॉम द्वारा निवेश किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स को 12 हफ्ते में मिला 13वां निवेश। जी हाँ दोस्तों, अभी तक टोटल 12 वीक्स में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स को 13th इन्वेस्टमेंट मिला है इंटरनेशनल कंपनी से। क्वालकॉम करेगी 730 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। $97 मिलियन लगभग 730 करोड़ रुपए के बराबर होता है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो सेमीकंडक्टर और विभिन्न सर्विसेज में डील करती है वो रिलायंस डिजिटल जियो प्लेटफॉर्म में निवेश कर रही। फेसबुक ने 22 अप्रैल को सबसे पहले जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश की घोषणा की थी। उसके बाद सिल्वर लेक, विस्टा, इक्विटी व जनरल अटलांटिक सहित अन्य कंपनियों ने निवेश का ऐलान किया था। जी हाँ दोस्तों, तो फेसबुक जैसे दिग्गज कंपनियों के रिलायंस डिजिटल जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने से आप लोगों को कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी रिलायंस डिजिटल में दिखनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है दोस्तों। तो रिलायंस डिजिटल जियो प्लेटफॉर्म का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट होती है। कोई भी निवेश करता है एक बार वो उसकी एनालिसिस जरूर करता है। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो हम लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी कंपनी अपने म्यूचुअल फंड में किस स्टॉक को इन्वेस्ट कर रही है, किस स्टॉक को एग्जिट कर रही है, यहाँ से भी हम लोगों को थोड़ा बहुत क्लू मिल जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन रिलायंस जियो डिजिटल में बहुत कंपनियां, विदेशी कंपनियां, स्वदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं। तो हम लोगों को भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए दोस्तों। अभी हाल ही में रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का एक डील हुआ है। किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप के जो ओनर हैं, उन्होंने भी रिलायंस को अपनी कंपनी के लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट ब्रांड्स को बेचने की जिम्मेवारी दी है दोस्तों। दूसरा, फेसबुक और जियो डील 22 अप्रैल को हुआ, जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में बता चुका हूं। तो फेसबुक और जियो का भी बहुत बेहतरीन डील 22 अप्रैल को हो चुकी है। इसी सीरीज में 12 सप्ताह में कुल 13 निवेश हुए हैं। तो दोस्तों, क्वालकॉम इनकॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इकाई क्वालकॉम वेंचर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल विंग जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जैसा कि मैंने बता दिया। उसी तर्ज पे अभी इससे पहले एक सप्ताह 2 सप्ताह पहले सिल्वर लेक जो यूएसए की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, इसने भी जियो डिजिटल में कुछ हिस्सेदारी खरीदी है। इस निवेश के जरिए क्वालकॉम वेंचर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिजिटल इकाई की 0.15% हिस्सेदारी खरीदेगी। रिलायंस की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा है कि 22 अप्रैल 2020 से लेकर अब तक यह कंपनी में निवेश से जुड़ी 13वीं घोषणा है। इसके साथ रिलायंस इंडस्ट्री डिजिटल लिमिटेड ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 25.24% की हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए 1.18 लाख करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। जी हाँ, इसी सीरीज में दोस्तों अभी पीछे एक सप्ताह पहले इंटेल, अभी आपको मैं पिछली स्लाइड्स में बताया, इंटेल जो एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी। दोस्तों बहुत सारे हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं, हम लोग ये देखते हैं इंटेल का ग्राफिक्स है कि नहीं है। तो दोस्तों इंटेल एक बहुत बड़ी कंपनी है। इंटेल भी कुछ सोच समझ के इसके मैनेजमेंट भारत के रिलायंस जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म में निवेश किए होंगे। तो आप लोग भी इस चीज़ को इनिशिएट कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि रिलायंस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसमें आप लोग एक मुश्त पैसे तो नहीं लगाइए, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे करके सिप मोड में आप डालते रहिए। ये लार्ज कैप स्टॉक का कभी आपको लॉस नहीं देगा, ये जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करके इस स्टॉक में निवेश करने की पहल कीजिए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कीजिए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क लीजिए, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो आपका ही होगा दोस्तों। तो सोच समझ के आप लोग निर्णय लीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। प्लीज़ लाइक, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपनी सभी दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके, वो निवेश करने की पहल कर सके। अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, पूरी सहायता की जाएगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।